नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चाणक्य। आज मैं बात करने वाला हूं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हो और अगर आपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में निवेश किया है तो आज आप परेशान जरूर होंगे और यही परेशानी जो है वो इस वीडियो के माध्यम से मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। जबकि बाकी स्टॉक्स में गिरावट आती है बट उसके बावजूद भी वो स्टॉक जो है वो थोड़ी बहुत रैली दिखाते हैं, वह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो रैली ही नहीं दिखाता है। और इस वीडियो में आपको एचडीएफसी बैंक और एसबीआई को भी कंपेयर करके बताऊंगा और आपको यह भी बताऊंगा कि एसबीआई बैंक जो है वो सबसे बड़ा पीएसयू बैंक है बट उसके बावजूद भी ये एचडीएफसी बैंक की तरह परफॉर्म क्यों नहीं कर पाता है, उसके कारण भी मैं आपको जरूर बताऊंगा। तो दोस्तों, पहले बात करते हैं आज के परफॉर्मेंस के बारे में। आज आप देख सकते हो ना के बराबर इसमें परफॉर्मेंस देखने को मिली। यहाँ पे एचडीएफसी बैंक जैसे स्टॉक्स जो है वो दोस्तों 3% से ज्यादा आपको परफॉर्मेंस दिखाते हुए दिखे। बाकी स्टॉक्स भी 5, 6 या 4% की रैली दिखाते हुए दिखे। बट दोस्तों, ये स्टॉक आप देख सकते हो ना के बराबर आपको रैली दिखाता हुआ दिखा है। आज के परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूं तो 153 पे इसकी ओपनिंग होती है। उसके बाद आप इंट्राडे चार्ट में अप डाउन्स काफी ज्यादा देख सकते हैं और इसको क्लोजिंग मिलती है 153.60 पे। लगभग 0.52% का जंप है, लगभग 0.80 रुपए अप है। तो ना के बराबर ही इसमें आज आपको जंप देखने को मिला है। उसके बाद अगर मैं बात करूं 5 दिन की तो ये आप गिरावट साफ साफ देख सकते हैं। तो लगभग 10% से ज्यादा इसमें गिरावट देखने को मिली है मात्र 5 दिन में। उसके बाद एक महीने की बात करूं तो ये स्टॉक दोस्तों 184.75 पे ट्रेड कर रहा था और अगर वहां से गिरावट की बात करूं तो ये स्टॉक 16% से ज्यादा करेक्ट हो चुका है। 6 महीने की अगर मैं बात करूं तो ये स्टॉक 331 के आसपास ट्रेड कर रहा था। वहां से अगर मैं गिरावट की बात करूं तो दोस्तों ये 6 महीने में लगभग 53.64% की करेक्शन दिखा चुका है। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूं 1 साल की तो ये स्टॉक आप देख सकते हो 337.55 पे ट्रेड कर रहा था। तो वहां से भी ये स्टॉक कितना ज्यादा करेक्ट हो चुका है। तो अक्टूबर में आप देख सकते हो ये 250 के लेवल से दोस्तों अप मूव दिखाया था। उसका कारण ये था कि एसबीआई ने जब अपने क्वार्टरली नतीजे अनाउंस किए थे तो उन्होंने बताया था कि हमारे में कुछ ऐसा खास बचा नहीं है, कुछ ऐसे एनपीएस बचे नहीं हैं, जो भी आने वाले समय होगा वो हम अच्छे से परफॉर्मेंस दिखाएंगे और एनपीएस जो होंगे वो ना के बराबर दिखेंगे। आई मीन टू से एनपीएस जरूर दिखेंगे बट जो भी एनपीए दिखेंगे वो पहले के लेवल पे नहीं होंगे। जिस तरह पहले जो एनपीएस आते थे उस पे नहीं आएंगे। तो दोस्तों, अभी मैं आपको कंपेरिजन करके दिखाऊंगा एसबीआई और दोस्तों एचडीएफसी का। तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है, एसबीआई के साथ इतना बड़ा बैंक होने के बावजूद भी ये उसकी तरह परफॉर्म क्यों नहीं कर पाता है। तो दोस्तों, ये चार्ट आप देख सकते हैं 3 महीने का एचडीएफसी और दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। गिरावट आप काफी हद तक देख रहे हैं एक जैसी है बट फर्क आप देख सकते हैं एसबीआई कितना ज्यादा पिट रहा है और एचडीएफसी कितना कम पिट रहा है। अगर मैं बात करूं दोस्तों 1 साल की तो 1 साल का चार्ट भी आप दोस्तों देख सकते हैं। एचडीएफसी बैंक का जो है वो दोस्तों ऊपर की तरफ चार्ट है और दोस्तों एसबीआई का गिरावट की तरफ। जब कोविड-19 का प्रकोप आया तो गिरावट जो है वो आप देख सकते हैं बट एचडीएफसी में गिरावट एक जगह पे आपको रुकती हुई दिख रही है। 23 मार्च के बाद आपको गिरावट रुकती हुई दिख रही है बट यहाँ पे आपको गिरावट एसबीआई में नीचे की तरफ आप देख सकते हो, ये नीचे की तरफ ही चलता जा रहा है। वहां पे आपको गिरावट जो है वो देखने को नहीं मिल रही है और अपना 52 वीक लो फ्रेश लगा रहा है। बट एचडीएफसी बैंक में आप देख सकते हो ऐसा नहीं हो रहा। उसका कारण मैं अभी आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। एसबीआई बैंक जो है वो दोस्तों हर जगह पे एनपीए दिखाता है। कहीं पे भी अगर कोई कांड होता है तो सबसे पहला जो नाम होता है वो होता है दोस्तों एसबीआई बैंक का। उसके बाद पीएसयू बैंक्स भी होते हैं बाकी। बट अगर 10,000 करोड़ का लोन बांटा गया है तो उसमें 7,000 करोड़ या 5,000 करोड़ जो दोस्तों एसबीआई के ही होते हैं। सबसे ज्यादा जो लेंडिंग की गई होती है वो एसबीआई के द्वारा ही की गई होती है। जब इतना बड़ा एनपीए निकलेगा तो डेफिनेटली स्टॉक कैसे बढ़ेगा। उसके बाद एक और चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस तरह का येस बैंक में केस हुआ है वो आप देख सकते हो। येस बैंक को एसबीआई के द्वारा बचाया गया है, उसमें 50% के आसपास स्टेक जो है वो एसबीआई ने लिया है। तो डेफिनेटली वो चलेगा नहीं चलेगा। अगर नहीं चला तो एसबीआई का जो इन्वेस्टमेंट किया गया है वो तो दोस्तों खराब हो जाएगा। उस कारण से, उस प्रेशर से भी ये स्टॉक गिरते हैं, उस कारण से भी ये स्टॉक उस तरह बढ़ नहीं पाता। और बात करूं एचडीएफसी की तो एचडीएफसी अगर 10,000 करोड़ का लोन बांटता है तो दोस्तों उसमें से 1,000 करोड़ से भी कम का एनपीए निकालता है, उससे भी कम एनपीए अपना जो है वो निकालता है। उस कारण से होता क्या है कि उसकी ग्रोथ जो है वो बहुत बढ़िया देखने को मिलती है। और अगर मैं बात करूं एचडीएफसी की तो इनका मैनेजमेंट जो है वो लोन देने से पहले दोस्तों 50 बार सोचता है। बट एसबीआई का ऐसा नहीं होता। जहां पे आपकी बाग भी है, अगर आपका
मिनिस्टर बागव है तो मिनिस्टर की सिफारिश डाल के एसबीआई के द्वारा आपको लोन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। बट अगर कोई 1 लाख रुपया लेने जाएगा तो उसको बोलेंगे भाई ये डॉक्यूमेंट चाहिए, वो डॉक्यूमेंट चाहिए, ये चाहिए, वो बेचारा इस वजह से जाता ही नहीं है। और अगर वो लोन ले भी लेता है और अगर गलती से चुका नहीं पाता है तो पुलिस भी आ जाती है। बट बड़ा बड़ा लोन लिया हो उनकी तरफ पुलिस भेजने से पहले कोर्ट जाना पड़ता है, तो ये आपको अच्छे से पता होगा। बट जो एचडीएफसी बैंक है वो लोन भी देता है और रिकवरी भी अच्छे रेट पे करता है और रिटेल इन्वेस्टर पे भी काफी ज्यादा फोकस करता है। हालांकि आप जानते हो मैक्सिमम जो डिफेंस आर्मी है वो दोस्तों आप जानते हो एसबीआई का अकाउंट यूज करती है। और आप ये भी जानते हो कि एचडीएफसी प्राइवेट सबसे बड़ा बैंक है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। बट उनका जो काम करने का तरीका है वो बहुत ही एडवांस है, वो बहुत ही जेन्युइन है और बहुत ही अच्छा है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। बट जो एसबीआई का काम है वो आप देखोगे गवर्नमेंट की वजह से या फिर दोस्तों अपने जो फ्रॉड बीच में बैंक में बैठे हुए हैं जो लोन ऐसे ही दे देते हैं उनके कारण से ये बैंक जो है वो इस तरह पिटता है और ग्रोथ जो दिखाता है वो एचडीएफसी के कंपैरिजन में नहीं दिखा पाता है। तो ये पूरा कारण है जो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद एक और चीज जो मैं आपको इसका ट्रेड दिखाना चाहूंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि दोस्तों आपको इसमें निवेश करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों आज आप देख सकते हो इसने 52 वीक लो अपना लगाया है, तो ये आप देख सकते हो 52 वीक लो पे ट्रेड कर रहा है, तो क्या इसमें निवेश करना सही रहेगा? तो दोस्तों मैं आपको पहले इसकी ट्रेडेड वॉल्यूम दिखाना चाहूंगा। आप देख सकते हो 6,61,78,068 शेयर्स जो हैं वो दोस्तों ट्रेड हुए हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं दोस्तों परसेंटेज ऑफ डिलीवरेबल क्वांटिटी टू ट्रेडेड क्वांटिटी, तो 34.98% की डिलीवरी जो है वो उठाई गई है। लगभग 2,31,49,357 शेयर्स जो है वो दोस्तों डिलीवरी पे उठाए गए हैं। डिलीवरी जो है वो दोस्तों ठीक ठाक उठाई गई है। और अभी अपनी बात पे आते हैं, मुद्दे पे आते हैं कि क्या आपको निवेश करना चाहिए कि नहीं। तो दोस्तों मैं अपनी हर वीडियो में एक ही बात बोलता हूं कि अगर मैं पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स में अगर किसी को पिक करता हूं तो वो 2 ही स्टॉक हैं। पहला मैं दोस्तों पिक करता हूं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और उसके बाद अगर कोई अल्टरनेटिव मेरे पास बचता है वो है बैंक ऑफ बड़ौदा। उसके बाद मैं किसी भी पीएसयू बैंक को पिक नहीं करता हूं, मैं देखता ही नहीं हूं। हाँ थोड़ा बहुत रिसर्च कर लेता हूं कि उसमें क्या चल रहा है, क्या गड़बड़ चल रही है, कोई अगर पूछ ले वो अलग बात है। बट पर्सनली मैं बिल्कुल भी उनकी तरफ नहीं देखता हूं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अगर आप निवेश करने की सोच रहे हैं तो आप जरूर कर सकते हैं। बट एक बात का आपको ध्यान जरूर रखना चाहिए, कोविड-19 की वजह से अगर किसी पे सबसे ज्यादा प्रेशर आया है तो वो फाइनेंशियल सेक्टर ही है। इसलिए अगर आप ये सोचोगे कि आज 150 या 160 के आसपास ट्रेड कर रहा है, जब थोड़ी रिकवरी आएगी तो ये स्टॉक 400-500 चले जाएंगे, तो दोस्तों ऐसा नहीं है। फाइनेंशियल सेक्टर आपको डेफिनेटली रैली दिखाएगा, बट अगर आप किसी और स्टॉक के साथ कंपैरिजन करोगे तो आपके लिए गलत हो जाएगा। अगर बाकी स्टॉक आपको 100% की रैली दिखाएगा तो दोस्तों ये 40 या 50% की ही रैली दिखाएगा। इसलिए निवेश करने से पहले 4 बार जरूर सोचें। इस तरह के स्टॉक में आपको निवेश करने से पहले मैं आपको ये जरूर क्वेश्चन देना चाहूंगा कि दोस्तों ये स्टॉक आपको रैली जरूर दिखाएगा, बट एक बात याद रखिएगा कि ज्यादा नहीं दिखाएगा। उसके बाद इनका डिविडेंड डील भी दोस्तों नहीं है और आपको डिविडेंड का भी फायदा नहीं होगा। अगर आप सोच रहे हो कि बाकी जो ओएनजीसी जैसे स्टॉक हैं, पीएसयू स्टॉक्स हैं, उसमें आपको डिविडेंड तो 7-8 या 10% 12% का मिल जाता है, बट आपको इसमें डिविडेंड भी नहीं मिलेगा। उसके बाद वैल्यूएशन की अगर मैं बात करूं तो काफी अच्छी हैं, डेफिनेटली अच्छी दिखते हैं, बट ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए भी आपको बढ़ते हुए दिख सकते हैं। जो इनकी पुरानी स्टेटमेंट ही थी वो उसमें मैं ट्रस्ट कर रहा था, बट दोस्तों जिस हिसाब से अभी सिचुएशन निकल के आई है उनके कारण से इनकी सिचुएशन जो है वो पलट सकती है। हालांकि मॉरेटोरियम जो लगाया गया है उसमें आप जानते हो जो एनपीए हैं वो जल्दी से घोषित नहीं होंगे और आपको ना ही बुक्स पे दिखेंगे, बट उनमें से एनपीए बनेंगे नहीं बनेंगे ये हम अभी नहीं जानते। बट उस हिसाब से स्टॉक ने हालांकि करेक्शन की है, तो आपको करना क्या है, निवेश करें, बट दोस्तों छोटी क्वांटिटी में करें। ज़्यादा क्वांटिटी अगर लेना चाहते हैं तो और किसी सेक्टर में ले। पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूं, आपको ना डिविडेंड मिलेगा इसमें। उसके बाद दोस्तों अगर आपको ग्रोथ मिलेगी तो बाकी अगर कोई स्टॉक, दोस्तों एग्जांपल लेना चाहूँगा मैं अशोका बिल्डकॉइन की, अगर वो आपको अपने करंट मार्केट प्राइस से दोस्तों 100% की रिटर्न कमा के देता है, रैली दिखाता है, तो वहाँ से अगर वो 100 की दिखाता है तो दोस्तों ये 40 या 50% की रैली दिखाएगा। तो इसलिए निवेश करने से पहले मेरी इन बातों पर गौर जरूर करिएगा। चाहे कोई भी स्टॉक बैंकिंग से रिलेटेड हो, ये मैं आपको बता रहा हूं, एक आधे को छोड़ के बाकी जो स्टॉक्स होंगे वो दोस्तों इसी तरह का बिहेव करने वाले हैं, इसी तरह का परफॉर्मेंस दिखाने वाले हैं। तो मेरी इन बातों पे ध्यान जरूर रखिए। वीडियो अच्छी लगे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।